तो स्वागत है आपका मैथ के ऑब्जेक्टिव सेशन में। आपको याद होगा कि हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेशन चालू किया था 2011 से लेकर 2021 तक के जब जितने प्रश्न पूछे गए हैं अब तक सब ऑब्जेक्टिव का हम लोग डिस्कशन डीपली कर रहे हैं विथ ट्रिक से। हम देखिए कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं, बेसिक चीज़ भी सीखते हैं वहाँ पे, उसको लॉन्ग टर्म से कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे, ट्रिक क्या होता है उसका, जितना मैं आप जानता हूँ उतना आपको मैं बता देता हूँ। आपको भी इसका एंजॉय करते होंगे। लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा व्यूज़ बहुत कम हो रहा है। आपने शुरू में बहुत सारा आपने प्यार दिया था, बहुत सारे 100 100 150 तक आपका व्यूज आता था, अभी उतना नहीं हो रहा है, यानी अभी लोगों ने देखना छोड़ दिया है। अभी कीजिए, आपसे देखिए कहीं अगर कोई कोचिंग में जहाँ भी पढ़ते हैं तो आपसे बोला जाता है कैप्सूल कोर्स, क्रैश कोर्स, वो सब आपसे एक ठगने का साधन है। उसमें सिर्फ आपसे यही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, क्वेश्चन बैंक। तो मैं बोलता हूँ आप घर पे खूब सेल्फ स्टडी कीजिए, आप क्वेश्चन बैंक लीजिए, अब उसी का रिविज़न कीजिए। कोई भी सब्जेक्ट हो आपके लिए, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, कुछ भी, उसमें आप वही कीजिए, आपको सबसे अच्छा मार्क्स आएगा। आप 90+ भी कर सकते हैं स्कोर यहाँ से बचे समय में। तो चलिए समय को देर न करते हुए, और मैं एक बार आपसे बता दूँ, आप नए हैं तो मेरा पहले पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, जितने इसके पीछे मैथ वाले वीडियो है उसको देखिएगा। और अब बिहार बोर्ड से हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि यहाँ पर हिंदी और संस्कृत की पूरे चैप्टर बाई चैप्टर डिस्कशन चल रहा है। एक बार पढ़ने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आपको रटना है ही नहीं ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल। सिर्फ आप मेरे वीडियो को देख लीजिए, सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। और सब्जेक्टिव के लिए सिर्फ उसका नोट्स उतार लीजिए, वहीं से आपका काम तमाम हो जाएगा पूरा। एग्जाम में बैठ के हंसते खेलते आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो चलिए, हम लोगों ने शायद इसका 2 पार्ट में बनाना था वीडियो, 25 क्वेश्चन को हम लोगों ने शायद कर लिया था। आज 26 नंबर प्रश्न से देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। देखिए, मैं आपको कोई भी क्वेश्चन रटने नहीं देता हूँ। इसका आंसर क्या आ गया? 3 है। आप सिर्फ इस फार्मूला क्या रखिएगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला होता है √3/2a, √3/2 इंटू में भुजा, ये मतलब भुजा। तो √3/2 भुजा क्या दी गई है? 2a, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? a, यानी 3√a। तो 3√a। देखिए, अब मैं आपको कभी रटने नहीं देता हूँ ना कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। मैं आपको पूरा डीपली डिस्कशन देता हूँ कि आप इसके आधार पे कुछ सब छोटे जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना, आप उसको डीपली कर लेंगे। तो देखिए, 50 ऑब्जेक्टिव से लाएंगे, ये मेरा पूरा गारंटी है। मैं पूरे वादे के साथ बोलता हूँ कि आपका 50 में 49 नंबर तक नहीं होने दूंगा मैं। यही पैटर्न भी रहेगा आपका। और मैं आपको इतना बना दूंगा कि आप थोड़ा सा भी मैथ में आप सिर्फ गुना भाग बट्टा के जोर सब जानते हैं, थोड़ा आपका बेसिक थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। आपको टेबल आना चाहिए 20 तक अच्छे से, आप बट्टा के जोर, फ्रैक्शन और थोड़े एलसीएम एचसीएफ जानते हैं, बस काफ़ी, इतना ही काफ़ी आपके लिए। आप उसके बाद तहलका मचा देंगे मैथ में 10 का। इतना मैं आपके पास एबिलिटी दे दूंगा कि आप उसको खुद से आप डील कर लेंगे। देखिए, अब सवाल क्या हो रहा है यहाँ पे 27 नंबर। अब थोड़ा जल्दी हम लोग फास्ट चलेंगे। ऐसे एक एपी दी गई है जिसकी 2 6 10 और 14 और डॉट उसका बेरासी, कौन सा पद बेरासी होगा? आपसे पूछ रहा है एपी का कौन सा पद, यानी एन बोलते हैं, कौन सा पद जो होगा 82 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर दो फार्मूला है। एक तो आप बेसिक से बना सकते हैं इसको, यहाँ एन का फार्मूला ला के। एक यह फार्मूला होता है जो दूसरे बुक में एक फार्मूला दी गई है। अब कोई ऐसा पद निकालना होता है, इसका फार्मूला होता है a प्लस एक्स डी। इसके निकालने के लिए कोई पद निकालना है तो a प्लस एक्स डी बट और कितना है? 82 आना चाहिए। ये मतलब प्रथम पद होता है। प्रथम पद क्या दी गई है? आपका 2 दिया गया है। एक्स अपने एक फार्मूला है, कहता है एक RS अग्रवाल का बुक है, उसमें फार्मूला दी गई है, वहाँ सब कर लेंगे। या हम लोग जो एक बेसिक फार्मूला है जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले से बनाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा। इससे थोड़ा जल्दी होगा। एक्स का एक्स रहने दीजिए। मान लीजिए कोई संख्या है जो पता नहीं आपको कौन सा नंबर है, वो जो जहाँ पे जाके पद 82 हो जाएगी। डी पता होगा आपका। डी क्या बोलते हैं? जो उसका डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है? 6 में से 2 घटाइए, 4 का डिफरेंस। 10 में से, यानी सार्वंतर बोलते हैं। डिफरेंस को क्या बोलते हैं? सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। तो कोई में से घटा के देखिए, दूसरे पद में से पहला आपका कॉमन डिफरेंस 4 ही आता है। तो कॉमन डिफरेंस आपका डी का मान 4 और 82, कुछ नहीं करना है। और यहाँ से 1 मिनट, चलिए उस पर नहीं बनाते हैं, उस पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है हमको। ये अब जो यही बेटर है, थोड़ा सा हल्का सा एक कदम लंबा जाएगा, जाने दीजिए। पूछा है कौन सा पद 82 होगा, यानी एन का मान पूछ रहा है कहाँ पे जाके 82 हो जाएगा। आपको सर प्रथम पद 2 दिया गया था, और उसके बाद दूसरा पद आपका क्या है? 6 है, 10 है और 14 है, डॉट कहाँ जाके 82 हो जाएगा। यानी बढ़ते हैं ना, 10 को 14 के बाद कितना हो जाएगा? 18, 18 4 22, 22 4 26। ऐसा करेंगे तो समय लग जाएगा, इसीलिए इसको बना दीजिएगा, बन जाएगा। एन का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी इक्वल कितना होना चाहिए? 82 हो जाना चाहिए।
बस मान पुट कीजिए 2n पता नहीं है हमको, कोई बात नहीं, d हमको पता है 4 है और 82, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 + 4n -4 = क्या होगा 82। अब देखिए 2 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा -2 और क्या बचेगा यहाँ 4n और इधर क्या है 82। अब आपको n ही निकालना है ना, टर्म कौन सा टर्म होगा, वो टर्म को पता करने के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ 82 आपका है ही है, यहाँ -2 क्या हो गया +2। इससे आपको फायदा होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बनाएंगे यहाँ से ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। ये 84 हो गया और बट्टा में क्या आएगा 4, भाग दीजिए 4 दूना 8 और 4 एकम 4, 21 बार में कट जाएगा, यानी 21वां पद जो होगा आपका वो जाके 84 के बराबर 82 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, बहुत शानदार सवाल, इसको बनाते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट नहीं है, सब आप देखिए, मैं आपको डीपली इसलिए बताता हूँ कि आपको यहाँ से 2 नंबर वाला क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे, आपको अनुभव भी हो चुका होगा, आपने देखा होगा सेट में, आपकी स्टेप से बहुत साल है। अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के साथ, जो भी कोई बच्चा पढ़ने वाला है आपके रिलेशन में कहीं भी, अब वीडियो से जरूर उसको शेयर कीजिए और बोलिए उनको एक बार वीडियो देखने के लिए। वो मेरे 2-3 वीडियो देखेंगे और फिर उनको बोलिएगा आपको थोड़ा से बेनिफिट होता है तो इसको देखिए, वरना आप मत देखिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपना पूरा कोशिश करता हूँ, उनको जरूर फायदा होगा। आपके पास तीन नंबर दिए गए हैं, 1, 5, 15 और 22। बोलता है इन संख्याओं का लॉसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। पूछता है कि लॉसा फिर एलसीएम, लॉसा और मौसा का अनुपात, अनुपात मतलब भाग होता है, इसको आप दिमाग में ठोक लीजिएगा। यानी पूछ रहा है इंग्लिश में कि एलसीएम और एचसीएफ का जो अनुपात होता है क्या होगा। तो पहले आपको दोनों ज्ञात करना पड़ेगा ना, कुछ मत कीजिएगा, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिए। 5 कब तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, ये 5 × 1, इससे छोटा नहीं हो पाएगा ना। 15 कब क्या तोड़ सकते हैं, 3 × 5 = 15, इससे छोटा तो टूटेगा नहीं। अब ये 20 को आप तोड़ सकते हैं छोटे भागों में, कैसे, 2 दूना 4 और 4 × 5 = 20, इसी को प्राइम फैक्टर बोलते हैं, जिसको आप ऐसे भाग विधि से तोड़ते हैं, इसमें रख के, तो यही आपका फैक्टर आएगा। अब एलसीएम चेक कीजिए, ऊपर क्या लिखना है आपको, एलसीएम यानी लघुत्तम। देखिए क्या होगा, लघुत्तम में क्या बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जो सबसे सबको ले लो, इसका हिंदी से पढ़ेंगे ना, लॉसा ले लो, सब ले लो, जो भी मिलता है संख्या उसको भी लो, जो नहीं मिलता है उसको भी लो। चलिए यहाँ 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो हमने 5 ले लिया। यहाँ भी 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, फिर भी हम 3 ले लेंगे, क्योंकि एलसीएम का रूल है, सबको ले लीजिए। और देखिए इसमें एक को छोड़िए, एक से कोई फायदा नहीं होता है, इसमें 2 को 2 है, इसमें और कहीं है नहीं, तो दोनों 2 को भी ले लीजिए, दोनों 2 को भी ले लीजिए। अब नीचे है मौसा, मौसा से मिले, महत्तम समापवर्तक में मौ से मिले, ट्रिक याद रखिएगा, लॉ से ले लो, मौ से मिले। क्या क्या मिल रहा है भाई, 5 5 5, और कोई संख्या मिल रहा है दूसरा, कोई नहीं मिल रहा है, सिर्फ 5 ही मिल रहा है, तो ये आपका ऐसे 5 हो जाएगा। अब बस गुना कीजिए, भाग मारिए, अब करना क्या है, काट दीजिए ना इसको, 5 का 5 कितने बार में कट गया, 1 बार में। नीचे क्या बचा, 1, और ऊपर गुना करिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो 12/1। मैं बता ना, इसको भाग में है तो इसको क्वेश्चन पद बदलेंगे, तो 12 का 12 लिखिए, ये भाग को गायब कीजिए, क्या बन जाएगा, अनुपात, और ये 1 है, 12/1 आपका आंसर होगा। मैं थोड़ा धीरे बताया हूँ तो समय लगा आपको, क्वेश्चन को 10 सेकंड में नहीं लगेगा ज़्यादा इसको सॉल्व करने में, आप खूब से खूब इसको मिनट के अंदर में तो जरूर करेंगे, और इतना काफ़ी है आपके लिए। हर क्वेश्चन पे आप 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड दीजिएगा ना, बहुत समय, ये तो आपके पास समय बच जाएगा एग्जाम में, और उसको आप सब्जेक्टिव में लगा दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव मेरा टारगेट है कि आपको कम समय में आंसर कर ही देना है हर हाल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। बोलता है कि x² - 3x - 4 में px एक शून्यक है। अच्छा, शून्यक पूछ रहा है इसका, यानी इसका शून्यक पूछा है ना, तो कुछ करना क्या, इसका फैक्टर निकाल दीजिए। सवाल क्या है, x² - 3x - 4 में px का एक शून्यक कौन सा है। शून्य के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2 रास्ते हैं। यहाँ से अगर आपको देखिए फैक्टर आता है तो उसको भी यूज़ कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं फैक्टर में थोड़ा तकलीफ होता है तो आप यही आइए द्विघात सूत्र से इस्तेमाल कीजिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ -3 है और c का मान कितना है, -4। एक क्वेश्चन है ना हमारा, ठीक है, एक मिला लेता हूँ क्वेश्चन को, x² - 3x, ठीक है। तो ये x के मान, a का मान देखिए, इसको a बोलते हैं, इसको b, इसको c। a का मान क्या है, कुछ नहीं, x² गुणांक में, तो 1 समझेंगे। b के x के गुणांक में क्या है, -3, तो -3। c के पे अचर पद कांस्टेंट क्या है, -4। एक फार्मूला होता है द्विघात सूत्र का, आपने पढ़ा होगा कि -b ± √b² - 4ac बटा 2। ये मैं उनके लिए बताता हूँ कि हर जगह काम कर जाता है, इसमें आपको फैक्टर में ज़्यादा लफड़ा नहीं होता है। बाकी जो स्मार्ट है उनके लिए बताऊँगा आप कैसे बनाइएगा। -b, एक तो यहाँ पहले से माइनस है और b का मान खुद माइनस में है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर प्लस माइनस यहाँ आइए, प्लस माइनस और रूट में क्या है, b²,
तो बी का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर क्या लिखेंगे आप, 3 के 9। मैं थोड़ा ऐड कर रहा हूँ जल्दी जल्दी में। 4AC, 4 ए का मान रखेंगे 1 और सी का मान रखेंगे क्या, -4। बट्टा में क्या है सूत्र में, 2A, ए का मान 1 है। अब बस कुछ नहीं, इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, 3 का 3 प्लस माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पहले से 9 था और 4 चौक का 16, 4 चौक का 16 बट्टा 2। अब बस हो गया आपका आंसर, तो यहीं पे आ गया। तो 3 प्लस माइनस 16 9 क्या होता है 25, क्या होता है 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। देखिए 16 9 25, 25 का वर्गमूल क्या होगा तो रूट हट जाएगा 5 होता है, बट्टा में क्या है 2। अब ये प्लस माइनस लिखने का मतलब है, इसको आप एक बार प्लस में लिखिए, क्या लिखिए प्लस में, 3 + 5 बट्टा 2। एक बार इसको माइनस में लिखिए 3, अब एक बार माइनस में -5 बट्टा में क्या लिखना है 2। तो यहाँ हो जाएगा 8, 3 5 क्या हो जाएगा 8 और बट्टा में क्या होगा 2। कितना बार में कटेगा 4 बार में। यहाँ 3 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 3 में से 5 गया -2 बट्टा 2, एक -1। तो आपका 2 शून्य का रहा है, एक 4 आ रहा है, एक -1 आ रहा है। अब चेक कीजिए इसमें से कौन सा पूछा है, एक ही पूछा है ना, दोनों पूछता तो एक 4 एक -1 आता। आपसे एक पूछा है तो एक तो हमारा 4 आया था, एक आया था, तो ऑप्शन क्या है बी, ऑप्शन बी इज़ 100% राइट। एक और विधि बताता हूँ इसको बनाने के लिए। चलिए दूसरे मेथड से इसको कैसे बनाएंगे आप, 3 मेथड है इसका। एक तो अपने अभी जो सूत्र से देखा, एक है बाई ऑप्शन से बना सकते हैं। मैं ऑप्शन में आपको प्रेफर नहीं करूंगा कि मान लीजिए आपको चारों ऑप्शन रख कर चेक करना पड़ेगा, उससे भी हो जाता है, बाई ऑप्शन से बताता हूँ। लेकिन अब मैं बोलूँगा ये विधि सबसे अच्छा, जो अभी जो बता रहा हूँ आपको फैक्टर विधि से। लेकिन कुछ बच्चे शिकायत करते हैं मेरे अपने थोड़ा, उनको कभी कोई मुश्किल होता है, ये तो आसान है, कभी कभी बड़ी बड़ी संख्या होती है तो वहाँ उनको फैक्टर जो बीच वाला पद में कभी दिक्कत होता है, तो बोलते हैं कि नहीं ये वाला सूत्र अच्छा है। कोई बात नहीं, जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें फास्ट है उसी से बना लीजिए, आंसर तो आना ही आना है। देखिए गुणनखंड विधि से बनाते हैं इसको, तो उसका नियम क्या है, अंतिम पहला से गुना कीजिए तो कितना आएगा -4x²। अब बस आपको ऐसा 2 अंक ढूंढना है जिसमें गुना करने पर -4x² हो जाए और उसी संख्या को जोड़े या घटाएं तो -3 हो जाए। तो एक मेरे पास संख्या क्या है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं 4x में और प्लस के 1 से गुना कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये -4x² बन जाएगा। जब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हम लोग -4x और गुना कर देंगे प्लस के 1 से, तो क्या हो जाएगा ये -4x²। अब घटाइए, 1 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा -x, इसी को लिख देना। इसमें हमने क्या चुना अंक, एक मैंने प्लस का -4x लिया, प्लस का 1 लिया, प्लस में 1 इसलिए लिया 1 क्योंकि 1 में से 4 जाएगा तो -3 होता है, क्योंकि यहाँ माइनस में 3 आना चाहिए, और ये तो ज्यों का त्यों रखना है और इसको ज्यों का त्यों रखना है। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, यहाँ x है और यहाँ x है तो x कॉमन कर दीजिए, तो इसमें से x बचेगा, इसका x ले लिया आपने तो सिर्फ यहाँ क्या बचा -4, यहाँ प्लस है तो प्लस रखिए। 1 और x और 4 किसके पार में है, तो किसी के पार में नहीं तो 1 ले लीजिए। अब देख लीजिए थोड़ा सा मिटिए रे भाई मेरे, 1 के पार में x बार में आएगा, 1 के पार में -4 से 4 बार में आएगा, कॉमन का ही मतलब होता है। अब क्या करना है आपको, दोनों एक जैसा आ गया तो आपका फैक्टर राइट है, इस पर मुहर लगा लीजिएगा, आपने सही बनाया है। अब इसको और इसको एक कीजिए, यही आपका आंसर आ गया। और शून्य का निकालना है तो यहाँ शून्य का लगा दीजिए, शुरू से ही लगाते आइएगा, शून्य कहीं से लगाते आइएगा ऊपर से ही। अब इसको देखिए शून्य के बाहर भेजिए तो x का वैल्यू क्या आएगा 4, यहाँ प्लस में 1 है, शून्य के बाहर भेजिए तो x का मान क्या हो जाएगा -1। तो ये आपका 2 शून्य का आता है ना, तो इसमें से ऑप्शन में ए नहीं दिया है, ए वाला ऑप्शन डाला है 4 वाला। और दोनों एक और पूछता दूसरा शून्य क्या होता तो ये होता -1। तो ये दोनों विधि से बनाइएगा, बाई ऑप्शन भी रख के सब चेक कीजिएगा पारापारी से x का मान, तो भी आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन मैं उस पर आपको प्रेफर नहीं करूँगा कि आप उस पर जाइए, क्योंकि ये फैक्टर ही सबसे अच्छा है, फैक्टर तोड़ दीजिएगा उसका शून्य निकल जाएगा। और देखिए आ गया सवाल हमारा 30 नंबर। देखिए सवाल दिया है कि 5 cos थीटा बराबर 3 है, क्या है 5 cos थीटा बराबर 3 है। तो आपसे सवाल पूछा है कि 5 cos थीटा बराबर 3, तो 3 tan थीटा का मान कितना होगा, 3 tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कुछ भी त्रिकोणमिति में आपको मैं शुरू से बताता हूँ, बेसिक से ही बताते आया हूँ कि आपकी त्रिकोणमिति में 3 चीज़ जरूरी है आपके लिए, परपेंडिकुलर, लंब, बेस आधार और हाइपोटेन्यूस कर्ण। तो देखिए यहाँ दिया है कॉस का कॉस, इसको बाहर करेंगे आप, 3 यहाँ पहले से है, 5 गुना में है भाग में आएगा। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h होता है ना, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना गया 3, कर्ण कितना गया 5। आपको क्या चाहिए, देखिए आपको क्या मिल गया, b मिल गया और हाइपोटेन्यूस मिल गया। आपको लंब चाहिए। मैंने आपको बोला है कि आप 3 जो टेम्पलेट नंबर होता है, 3 नंबर होता है, उन्हें याद कीजिए। आप ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले क्वेश्चन का हल करेंगे। बनाने के लिए सब बच्चा बनाएगा इसको, जो बच्चा पढ़ा है इसका आंसर करेगा ही करेगा। फर्क होगा कि कोई बच्चा सबसे पहले करेगा और सबसे कोई बाद में करेगा। तो सिकंदर कौन होता है जो सबसे पहले करेगा। तो मैं फिर से आपको एक बार दिला दूँ, जिस नंबर को मैं बहुत बार बोलता हूँ, इसको याद कीजिए आप।
एक बार रट लीजिए ना इसको, अरे आपको याद हो जाएगा ये सब। देखिए 3 4 हो तो कर्ण 5 होगा। देखिए पहले से कर्ण किसको बोलते हैं? 5, ये 5 है ना। अब देखिए 3 4 हो तो अब कर्ण 5 होगा, यानी कर्ण 5 है ना, और एक 3 है तो एक क्या आना चाहिए हमारा? 4 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आएगा ना, 4 ही आएगा। मैं आपको बता भी दिया हूँ बहुत पहले कि 4 कैसे आएगा, आप साबित कर लेंगे। आप फार्मूला से बनाइएगा, आपका लंब वाला फार्मूला लगाइएगा, ये लंब वाला, तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब 5 के स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9। 25 में से 9 का कितना होगा? 16। 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4। आपका मान वही आने वाला है। तो हम जानते हैं कि 3 4 हो तो कर्ण 5 होता है, यानी कर्ण 5 है। अब इसमें से आपको 4 दिया है तो कर्ण 3 होगा, या कर्ण 5 है, आपसे दे दिया कि ये 3 है तो आप समझिएगा 4 ही होगा। तो इसलिए इसको फिर से वीडियो में देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ, इसको आप रट जाइए मैं, क्योंकि मैं आपको इसी में साबित करके दिखाऊंगा कि ये कितना बड़ा फैक्ट डालता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। आपका समय यूं ही बचा देता है नंबर ये। आप इसको रटिए, 3 4 5 होगा यानी कर्ण 5 है। इसको याद कीजिएगा, 5 12 13 होता है, यानी कर्ण 13 हो तो 2 भुजाएँ 5 और 12 होंगी। कर्ण 25 है और कोई भुजा 7 है तो दूसरा 24 होगा। कर्ण 25 है, कोई भुजा 24 होगा तो एक भुजा 7 होगा। 6 8 है तो कर्ण 10 होगा। 10 कर्ण है तो लंब और आधार 6 8 होंगे। ये रट जाना है आपको, इनसे कोई मतलब, ये बदलते हैं, 8 इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। आपका मतलब कर्ण, आपको क्वेश्चन में कर्ण 17 मिल जाए और एक भुजा 8 दे, तो आप दूसरा निकालना बोले ना कि निकालिए, आप बोलिए 15 ही होगा, 100% होगा। मैं साबित, जितना बार बोलिए मैं साबित कर दूंगा। आप खुद कीजिए ना, इसे बैठाइएगा ना फार्मूले पर, आपका आंसर वही आएगा। और एक इसको याद करिए, मैं कितना नंबर को रटने के लिए बोलता हूँ? 1 2 3 4 5 6। चलिए आपको अभी तो एक याद हो गया होगा, 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 5 12 13 5 12 13 5 12 13। 2 3 बार इसको रटिएगा ना, दिमाग में रिवाइज कीजिएगा, आपको ये सेट हो जाएगा। 7 24 25 7 24 25 7 24 25 6 8 10 6 8 10 8 15 17 8 15 17 9 24 26। आपको सिर्फ इसमें एक ही बात का ध्यान देना है कि जो बार लास्ट वाला जो मान लिखा हूँ, जैसे 5 13 25 10 26 और 17, ये कर्ण होना चाहिए, तब ये नंबर को सेट कीजिएगा। आप सबसे पहले क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे तो मैं वादे के साथ बोलता हूँ, आप जो बोलिए सो, किससे सबसे पहले आप क्वेश्चन बनाएंगे। अब मैं खुद इसी पेपर में आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ इसकी जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है ना। 3 4 5 आपने याद किया, ठीक है। आपने क्या याद किया? 5 12 13। आपने क्या याद किया? 7 24 25। आपने क्या याद किया? 6 8 10। आपने क्या याद किया? 5 8 5 17। आपने क्या रट गया? आपने क्या रटा है क्वेश्चन? 10 24 26। इसको मैं रटना बोलता हूँ, ये रटना नहीं बोलते, समझने वाली चीज़ है, इसको याद हो जाता है। मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे सबको याद हो गया है, उन्होंने क्या किया, सिर्फ इसको पढ़ते, वो लोग कभी कभी इसको लिखते हैं, देखते हैं, उनको सब याद हो गया। तो क्या होगा इसका आंसर? थी हाँ, और कर्ण 5 है, लंब 3 है, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तब, तो आपका पी क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए ना। बस अब आपका सवाल बन गया। 3 tan थीटा का मान पूछा है ना, तो 3 का 3 tan थीटा का सूत्र क्या होता है? पी बट्टा बी। 3 का 3, पी का वैल्यू अभी आपने निकाला 4 आया, बी का मान क्या है? बी का मान क्या है? बी का मान 3 है, 3 है। 3 से 3 उड़ाइए, 3 से 3 को उड़ा दीजिए, क्या बच गया? 4। आपका आंसर क्या हो गया? 4। मैं आपको देखिए यहाँ से बताता हूँ, देखिए आपको बिना पेन उठाए इस सवाल को बनाएंगे आप बिना टच किए बना सकते हैं इसको। देखिए कॉस का सूत्र क्या होता है? बी बटा एच, यानी 3 के बट्टा में 5 जाएगा तो बी बटा एच। बी का मान 3 हुआ और एच का मान 5 हुआ। कर्ण 5 है, आधार 3 है, तो लंब कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। tan का मान पूछा ना, तो 3 का 3, tan का सूत्र क्या था? पी बटा बी। तो पी के मान आपने 4 निकाला, बी बट्टा में 3 जाएगा, 3 से 3 कटेगा, क्या बचेगा? सिर्फ 4। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऐसे बना लेंगे आप, हंसते खेलते बना लेंगे सवाल को। बाकी बच्चे सोच में तंग में रह जाएंगे कि कहाँ से सुपर माइंड आया है कंप्यूटर लड़का जो इतना जल्दी सवाल को धराशायी करा। आप उसके काबिल बन जाएंगे। बहुत आपके पास अच्छा मौका है। माँ सरस्वती आप पे कृपा बनाए रखें, आप में वो चेतना दें, आप में वो श्रद्धा जगाए कि आप पढ़ें, और आपका भी गीत मन में चलता रहे कि माँ शारदे तू कहाँ बीना बजा रही हैं। आप माँ सरस्वती से थोड़ा लगाव कीजिए। अभी अगला सवाल देखते हैं। 31 नंबर बोलता है कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का कोई वृत्त है तो उसकी त्रिज्या क्या? अरे भाई, मैं मेंसुरेशन के मैं बोलता हूँ, टेक्निक याद रखिए, जो चीज़ दिया है ना उसी का फॉर्मूला लगाइए। आपको पूछता है कि कोई वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 38.5। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए। यानी आपसे बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या बाहर कीजिए। तो त्रिज्या बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस तरह वीडियो क्लीन किया जाए, हाँ, तो आपका त्रिज्या हो जाएगा 38.5 और बट्टा में क्या आ जाएगा आपका? पाई। पाई का मान क्या होता है? 22, बट्टा में होता है 7। आपको पता है कि पहले से बट्टा है तो फिर बट्टा रखने की जरूरत नहीं है, इसको गुना में बदल दीजिए, ये ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब इसको कटा लीजिए,
क्या होता है, पहले अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 × 5 = 35, पॉइंट का पॉइंट, दशमलव का हर सीन 3, 7 × 8 = 56, 3 69, 56 3 59, हर सीन 5, 7 3 21 5 26, 269.5 बट्टा में 22। इसको आप काट के देखिएगा, ये कट जाएगा, आपको भाग आता है, मैं बताऊँ इसको गुना भाग आना चाहिए। इसको काट के देखिएगा आप, ये कट जाएगा 12.25 बार में। ये आपका किसका मान निकाल रहे हैं, आर स्क्वायर का। आपसे स्क्वायर का नहीं पूछा है, सिर्फ आपको त्रिज्या का स्क्वायर का नहीं पूछा है, आपसे पूछा है त्रिज्या का वर्ग का मान नहीं पूछा है, आपसे पूछा है सिर्फ त्रिज्या चाहिए, यानी वर्ग हटा दीजिए। अब वर्ग हटाएंगे क्या बनेगा, वर्गमूल। किस पे जो वैल्यू आया उसी पे चढ़ जाएगा वर्गमूल। अब बस, अब 12 से 25 का वर्गमूल क्या होता है, मैं आपको बोलूँ दशमलव छोड़ दीजिए, थोड़ा देर भूलिए, दशमलव है ही नहीं, तो 12 से 25 का वर्गमूल क्या होता है, 35। अब दशमलव है तो दशमलव लगा दीजिए, अब चेक कीजिए आपका मान क्या आएगा, 3.5। कहाँ गया सवाल, ऑप्शन बी दिख रहा होगा आपको, 3.5, यहाँ पे ऑप्शन ये बी दिख रहा होगा, यही राइट है आपका आंसर, और कोई नहीं। और देखिए इसका मैं ट्रिक बताता हूँ, इसका तो जादू है। देखिए कहीं कहीं समय लगता है तो लगने दीजिए, कहीं कहीं आपको बहुत समय बचेगा आपके क्वेश्चन में। कभी भी आपसे सवाल पूछ लेना इस टाइप से, जैसे यहाँ तो पूछा है cos 1 डिग्री, इंटू में cos 2 डिग्री, इंटू में cos 3 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, ये गया है कहाँ तक, cos 90 तक चला गया है मान, यानी बीच में कुछ लाइन छोड़ा है रिक्त। इसके कहने का मतलब है क्वेश्चन में कि अब cos 4 होगा, cos 5 डिग्री होगा, cos 6 डिग्री होगा, cos 7 8 9 10 करते cos 45, cos 30, पूरा cos 65, cos 90 तक गया है। तो उसका मान कितना होना चाहिए, आप एक कभी मत बोलिएगा, आप जीरो बोलिएगा, हर हाल में जीरो आएगा। मैं साबित कर देता हूँ जीरो कैसे आता है, आप इसको ट्रिक से याद रखिएगा, ये जीरो ही होता है। आप और ट्रिक फिर से मतलब नहीं है, होता क्यों है मैं आपको रीजन बता देता हूँ। देखिए रीजन का कारण क्या है, देखिए ये रीजन का कारण है, ये डिग्री, जिसको मैं बार बार बोलता हूँ कि इसको याद कीजिए, रटिए रटिए रटिए। पता नहीं आप याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपने याद किया होगा, क्योंकि आप इतने मतलब कोई आप लोग ये ना समझ नहीं है कि मतलब कोई आपसे कुछ बोले, चाहे आपको पता हो कि यही चीज़ से सवाल बनता है तो आप याद किए होंगे। चलिए देखिए आप इससे कहाँ कहाँ पूछ ले, आपसे ऐसा ही सवाल कोई पूछ ले, sin 1 डिग्री, sin 2 डिग्री, sin गुना में sin 90 तक मान दे, आप पूछेगा आंसर क्या आएगा, तब जीरो बोलिए, क्यों जीरो बोलिएगा। देखिए चलिए मानता हूँ कुछ कुछ का जो 1 2 सबका 45 60 का ही सम्मान होता है, ठीक है, 90 का मान 1 होता है, लेकिन आपको 0 डिग्री से बोले, साइन में अगर 0 डिग्री से बोले, 0 से लेकर 90 तक दे दे, कितना होगा, तो साइन 0 में एक बार 0 0 होता है ना, अब 0 से सब में गुना कीजिए तो क्या होगा, 0 ही आंसर आएगा ना। आपसे सवाल पूछा ये वाला कॉस वाला, cos 1 डिग्री, चलिए मानता हूँ कि हमको cos 1 डिग्री का पता नहीं है, 0 डिग्री का 1 होता है, लेकिन 30 मान लीजिए कहीं बीच में 30 डिग्री आएगा तो उसका मान ये होगा, 45 आएगा तो उसका मान ये होगा, और 60 का मान ये होगा। एक बार लिख देता हूँ इस पर, मान लीजिए cos ऐसे सवाल पूछा है कि cos 1 डिग्री, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, ऐसे डॉट डॉट गया है, cos 90 तक गया है, कहाँ तक, cos 90 तक। मैं 1 2 सबको छोड़ देता हूँ क्योंकि इसका मान आपको याद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए बीच में कहीं कहीं आएगा आपको cos 0 डिग्री आएगा, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। cos मान लीजिए कहीं एक तो आएगा नहीं, 0 तो आएगा नहीं, कि 0 से पूछा नहीं है। मान लीजिए आपको cos 30 आएगा, क्या आएगा, cos 30 आएगा बीच में, जो आपको याद होता होगा, cos 30 का मान √3/2 होता है। मान लीजिए कहीं cos 45 आएगा, जो 1/√2 होता है। कहीं cos 60 आएगा जिसका मान 1/2 होता है। cos कहीं कहीं जाके आपको लास्ट में 90 तक गया है ना, तो cos 90 का मान क्या होता है, 0। अब बताइए इन सभी संख्याओं को आप 0 से गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। यही इसीलिए मैं बोलता हूँ इसका आंसर 0 पे याद रखेंगे। चलिए अब आने वाले सवाल सभी सवाल बिल्कुल आसान होते जा रहे हैं। देखिए सबका इसका आप खाली क्या करना था, 0 आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कहीं ना कहीं बीच में एक बार 90 का मान 0 होता है cos का, तो बाकी सबसे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है कि दो संख्याओं a और b, दो संख्याओं a और 18, दो संख्याओं a और 18 का लौसक कितना है भाई, 36 है। लौसक कितना है, 36 है। मौसक कितना है, 2 है। तो a का मान क्या होगा, देखिए मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया होगा, दो संख्याओं का गुणनफल। मैंने एक सूत्र पढ़ाया होगा आपको, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है लौसक गुना मौसक होता है। तो मान के चलिए कि दो संख्या हमारा क्या है, एक तो ये है और दूसरा संख्या 18 दिया है। दो संख्याओं में एक संख्या का मान दिया है, एक का नहीं दिया है, लेकिन इसका सूत्र क्या होता है, लौसक गुना मौसक के बराबर होता है। तो लौसक दिया है 36, मौसक दिया है 2। अब एक का मान पूछता है, ये बाहर कर दीजिए, तो 36 गुना 2। अब ये देखिए ए कहाँ है, आपने सिर्फ ए को मान निकाला, आपने 18 को बोला भाई मेरे पास से हटो, ये गुना में है, इसका नियम है भाग में जाएगा, काट दीजिए, 2 बार में कटेगा। 2 दूना क्या होता है, 4, ए का मान 4। 10 सेकंड में आप गर्दा उड़ाइए सवाल का, ऐसे सवालों को। तो ऑप्शन 33 का हो गया सी। 34 नंबर सवाल है, ये तो भाई थ्योरी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप ही बता दीजिए, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। पूछ रहा है कि मान लीजिए कि 2 त्रिभुज है आपके लिए, एक ABC त्रिभुज है, एक PQR है।
तो पहले देखिए कि कहीं ABC और PQR त्रिभुज कहाँ दिया है। इसमें ABC नहीं है, गलत है। इसमें ABC नहीं है, गलत है। ABC नहीं है, गलत है। ऑप्शन डी राइट है। अब मैं इसका रीजन बताता हूँ क्यों। आपको 2 त्रिभुज दिया है, एक तो ABC और PQR, तो इसमें कहीं ABC लिखा ही नहीं है, खाली PQR लिखा है, PQR ABC लिखा नहीं है। ABC कहाँ लिखा है और यहाँ पे। अब देखिए सभी त्रिभुज की क्या है, कौन बराबर है। कोण A के बराबर उसका कोण P है, कोण B के बराबर कोण C है, कोण उसके बराबर कोण R है। तो जब 2 त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो, सभी कोण बराबर हो, तो क्या होगा, त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। लेकिन सब में समरूप दिया है, लेकिन भाई जिस त्रिभुज का जिक्र किया है क्वेश्चन में, सब ऑप्शन में ये नहीं है, खाली डी में है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, तो त्रिभुज ABC और PQR डी में है, तो ऑप्शन डी राइट। बाकी 3 5 छोड़िए। देखिए मैंने आपको बोला था ना, टर्मिनेट जो मैं नंबर बोलता हूँ याद कीजिए। देखिए फिर से काम पड़ गया उस नंबर का यहाँ पे, क्योंकि आपका समय बचेगा। आप झट से ही बता देंगे इसको आंसर क्या होगा। देखिए आपसे बोला है कि tan थीटा का मान अगर इतना है तो sin थीटा का मान क्या होगा। अरे भाई tan थीटा का सूत्र क्या होता है, P/B। क्या होता है, P/B। अब देखिए P के क्या हो गया, इसका मान कितना दिया है, 3/4। P के मान आपको पता है 3 है, B 4 है। तो मैं आपको नंबर सिखाएंगे वो नहीं सिखाएंगे, 3 4। और देखिए 3 4 का कर्ण कितना होना चाहिए, 5। और यहाँ कर्ण ही पता करना है, क्योंकि P/B पता है, कर्ण पता नहीं है, कर्ण क्या है। तो आपको पता है कि 3 4 अगर लंब आधार हैं तो कर्ण 5 होना चाहिए। अगर कर्ण 5 है और एक भुजा 4 है तो उसका जो एक भुजा 3 होना चाहिए। तो एच का मान कितना हो गया है, ट्रिक से हम लोग का 5। अब साइन का मान निकालते हैं। साइन का सूत्र क्या होता है, P/H। P/H, P का मान क्या है, P के मान है 3, H का मान क्या है 5, 3/5 आंसर हो जाएगा। अब भाई क्यों आता है, भाई क्यों 5 आएगा आप पाइथागोरस से बनाइएगा, आपका आएगा। मैं वो भी सिखा दिया हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने आपको नहीं बताया है, वहाँ बताया हूँ। लेकिन मैं आपको स्मार्ट बनाना चाहता हूँ, आपको मैं सुपर फास्ट बनाना चाहता हूँ कि आप 10 सेकंड में 20 सेकंड में सवाल सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये सब टेक्निक आपके पास होना चाहिए। चलिए तो इसका 3/5 आंसर हो गया, 3/5। तो आंसर हो गया इसका 3/5, जो आपको वीडियो क्लीन हो जाए, डी में है। अब भाई ये तो हल हुआ सवाल है। 36 नंबर, कौन अपरिमेय नहीं है। इसका मतलब परिमेय संख्या कौन है। तो देखिए 10 का वर्गमूल नहीं होता है तो अपरिमेय संख्या है। √24 अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल नहीं होता है। 35 का वर्गमूल नहीं होता है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन 121 का वर्गमूल होता है, कितना होता है, 11। तो यही परिमेय संख्या हो गया। आपसे पूछता है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो डी पे मारते हैं। आपसे पूछा है कि कौन परिमेय नहीं है, अर्थात कौन परिमेय है, तो डी ही आंसर होगा। बाकी तीनों क्या है, अपरिमेय है। तो चलिए इसका आंसर डी हो गया, 36 का डी। 37 नंबर सवाल, अरे भाई ताश की गड्डी में, चलिए ताश खेलने वाले के लिए तो मज़ा आ गया, ताश से सवाल आ गया भाई आपके लिए। बोले ताश की गड्डी में अच्छी तरह से फिटा गया है और एक का होने की प्रायिकता बताइए। एकदम हलवा सवाल है, इसको तब ऐसे बनेगा। ताश की गड्डी में कितने होते हैं भाई, ताश में 13 कार्ड होते हैं और 4 होते हैं कुल, 13 का 52 होते हैं। तो NS का मान क्या हो गया, 22। प्रायिकता का सूत्र होता है NS 22। अब एनी मतलब से सवाल क्या पूछा है, इक्का होने की। अरे भाई कार्ड में 4 इक्का होते हैं, कितने होते हैं, 4 इक्का, 4 गुलाम, 4 बादशाह, 4 बीबी होती है, मैंने गुलाम बीबी, यानी 4 इक्का होने। तो 4 इक्का कितना होते हैं, इक्का की संख्या 4 होता है। काटिए इसको, 4 का 4 और 13 का 52, 1/13 कहीं दिख जाए तो इसको आप भोंक भाग दीजिए, दिख गया होगा आपको, सी में शायद दिख रहा है। अरे निश्चित प्रायिकता का मान क्या होती है, आपको पूछा है कि कोई घटना ई के लिए कौन सा कथन सही है, क्योंकि निश्चित प्रायिकता का मान 1 होता है। तो ऑप्शन सी राइट है। किस पद में स्थित है, इसको मैं बहुत बार करा दिया हूँ, खाली क्वेश्चन का नंबर बदल दिया है। एग्जामिनर के पास इतना ही क्षमता है कि उसी पे यहाँ नंबर बदलेगा, आपको पद पहचानने से कोई नहीं रुक सकता है। मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप वहाँ से कर लीजिएगा, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है अभी। लेकिन फिर भी बता देता हूँ, क्या बोलो सर स्किप कर देते हैं क्वेश्चन, चलिए बता देता हूँ। सवाल कुछ भी पूछे, टेंशन नहीं लेना है। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स नेगेटिव वाला एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस धनात्मक होता है, ये वाई एक्सिस का ऋणात्मक होता है। आपसे पूछा है एक्स का मान होना चाहिए किसमें, √2 2√3 यानी प्लस में होना चाहिए। तो एक्स का मान प्लस में इधर होगा, कहाँ होगा, इधर होगा, माइनस में इधर होता है। और वाई के मान बोलता है माइनस में आना चाहिए। तो वाई का मान माइनस में एक्सिस की तरह है। देखिए ये वाई का प्लस है, जहाँ डैश लगा हूँ ये माइनस एक्सिस है, ये माइनस ऋणात्मक है। तो एक्स का मान प्लस में यहाँ हो गया, मान लीजिए 2, और बोलता है माइनस में क्या होना चाहिए, माइनस में √2। तो माइनस किधर आएगा, माइनस नीचे आएगा। मान लीजिए वो संख्या यहाँ आ सकती है, कहीं भी जाए, लेकिन यहाँ प्लस में और नीचे माइनस में, ये कौन सा खत्म हो गया, ये प्रथम चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, ये क्या होता है, चौथा। तो ऑप्शन हो गया चौथा चतुर्थांश। मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया हूँ, आप वहाँ से वीडियो को जरूर देखिएगा, और यहाँ से भी आपको डाउट क्लियर हो गया। चौथा यानी आपका डी आंसर होगा, चतुर्थ पद में होगा, चतुर्थ पद में होगा, पद में पद बोलते हैं उसका, उस चतुर्थांश में होगा। पूछा समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। अरे भाई 10वां पद पूछा है ना, तो आपको मैं बताया हूँ। देखिए आप पूछे 15वां पद, तो आप लिखिएगा A + 14D। आपसे पूछा है 10वां पद, तो आप एक कम लिखिएगा D।
10 पर पूछा है ना, तो आप लिखिएगा a + 9d। ए मतलब इसमें का हो गया पहला संख्या, वही 54। अब देखिए 9 का 9, ए मतलब प्रथम 54 हो गया, और 9 का 9 हो गया, क्योंकि 10 पूछा है तो आप एक कम लिखेंगे, 20 पूछेगा तो आप 19 लिखेंगे, 17 पूछेगा पद क्या होता है a + 17d लिखेंगे। और डी कहाँ से निकालते हैं भाई? डी मतलब कॉमन डिफरेंस, अंतर चेक कीजिए सब में कितना का अंतर है। 51 में 54 से घटाइए, कैसे निकालेंगे? आप घटाइए इधर से, 51 में से 54 घटाएंगे तो -3, या 45 में से 48 घटाइए तो -3, कितना हो रहा है? -3। ये कितना हो जाएगा? -29 27, लेकिन यह माइनस में 27 हो जाएगा, -27, इधर 54 है। अरे 54 रुपये में 27 रुपये घटाएगा तो 27 रुपये बचेगा ना, तो ऑप्शन ए में आपको 27 दिख रहा है ना, आपका राइट हो गया। फटाफट करते हैं भाई, जल्दी से जल्दी 50 भी कर दिया जाए। मैं थोड़ा बहुत स्लो हो गया आज आपको समझाने के चक्कर में। चलिए 41 का आंसर तो भाई देखिए, पता कि पी और क्यू कोई अभाज्य संख्या है, उसका मौसा क्या होगा? मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई अभाज्य संख्या हो ना, आप एक इसको बात को दिमाग में बैठा लीजिए, अभाज्य थ्योरी समझिए, इसको कॉन्सेप्ट समझिए, इसको बेसिक नियम समझिए, इसको फार्मूला समझ लिए। अभाज्य संख्याओं का जो मौसा होता है, अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है यानी मौसा होता है, HCF यानी मौसा होता है, वो 1 होता है। आप रट जाइएगा इस बात को, थ्योरी है, काम कर जाएगा। साबित कर देता हूँ। मान लीजिए एक अभाज्य संख्या 2 हो गया, ये कोई प्राइम नंबर लेते हैं, प्राइम नंबर ले लेते हैं, मानता हूँ प्राइम नंबर 7 होता है, उसका HCF निकालिए, 1 ही आएगा, 7 यहाँ रखेंगे, 2 3 आई 6, एक बार में कटेगा, अब 15 लाइए इसमें, फिर 2 आएगा, 2 से 2 कट गया, 2 क्या आया? HCF 1 आता है। कोई भी प्राइम नंबर लेंगे ना, PQ बोले, CQ बोले, DQ बोले, कोई संख्या दे दे, उसके बदले में कोई प्राइम नंबर ही डाल दे खास वहाँ पे, उसका मौसा पूछ लेना तो आप 1 याद रखिएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, सवाल वहाँ से देख लीजिए। यह सवाल मैं फटाफट करते चलता हूँ। हो रहा है, बोल रहा है कि कोई उद्योगर खंभे की छाया के उससे 3 गुना है। मान लीजिए कोई खंभा है, मान लीजिए इसकी ऊंचाई पता नहीं x है, लेकिन इसकी परछाई जो बोल रही है, मान लीजिए कोई खंभा है, उसकी ऊंचाई है x है, लेकिन इसकी जो छाया की लंबाई है, जो छाया है इसकी, ये खंभा है, इसकी जो छाया पर है, ये छाया की जो लंबाई है इससे √3 गुना अधिक है। तो इसको अब x मान है तो इसको √3x मान लीजिएगा। अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ कोई एंगल बनेगा, उन्नयन कोण या अनुमान को जो भी कोण बने, आपका थीटा यहाँ बनेगा। आपको इसमें त्रिभुज में क्या हो गया? ये आधार हो गया और ये लंब, और आपको लंब मालूम है, आधार मालूम है, तो लंब बटा आधार सूत्र किसका होता है? लंब बटा आधार P/B किसका सूत्र होता है? tan का होता है। किसका होता है? tan का। आप tan लेंगे यहाँ पे, तो सूत्र क्या होता है? P, तो P क्या है? x बटा B, B कितना है? √3/x, x का t एक बार में कटेगा, 1/√3 आया। लेकिन आपको लेना क्या पड़ेगा? tan लेना पड़ेगा, क्योंकि P/B मिलता है, P/B का रेशियो tan में होता है, और tan में 1/√3 किसका मान होता है? आप शायद चेक कर लीजिएगा, 30 डिग्री होता होगा। जो भी होता है उसको तो मुझे याद नहीं रहता है, आपको याद करना पड़ेगा भाई मेरे। अब जैसे याद करें, रोग आके हंस के उसको कीजिए। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, कौन द्विघात बहुत समीकरण नहीं है? भाई तो यही द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि देखिए ये सब कब सॉल्व करेंगे ना, तो इसमें सब कट छट के x के खाते में 2 ही बचेगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको a+b के होल स्क्वायर बनाइएगा, इसको a+b के होल के ऊपर तोड़िएगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, सब द्विघात समीकरण आ जाएगा। लेकिन डी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैं डी के सिर्फ डी को समझा देता हूँ कि क्यों गलत है डी। बट डी इसका आंसर क्यों होगा? क्यों द्विघात समीकरण नहीं होगा? आपसे पूछा है, डी में बताता हूँ डी इसका आंसर क्यों नहीं होगा। क्योंकि डी क्यों इसका आंसर है? क्योंकि x² है, बट्टा में 1/x² है, और बराबर में 2 है। इसको आप देखते होंगे तो आपको लालच आता होगा कि भाई घात में 2 है, 2 है, द्विघात समीकरण हो गया। लेकिन नहीं भाई, इसका जो बट्टा में भाग है ना, इसको बट्टा में हटाने के लिए द्विघात समीकरण रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है x² bx + c। लेकिन ये बट्टे में है ना, इसको आप हटाना चाहें तो आपको द्विघात समीकरण रूप दिखाई देगा। तो इसको हटाने, जो संख्या हटाना उसी से गुना करना पड़ता है। तो आप x² से सब जगह इसी से गुना करेंगे, इसमें भी आप x² से गुना करेंगे तो वो हटेगा, और यहाँ भी करेंगे 2 में x² से, तो यहाँ तक कट गया। लेकिन यहाँ x के पावर 2 और x का पावर 2 क्या हो गया? 4 हो गया, यानी चतुर्घात हो गया, और यहाँ 1 बचेगा, और उधर बराबर का 2x²। तो यहाँ तो है, लेकिन यहाँ घात में 4 आ गया तो चतुर्घात हो गया। इसीलिए आपका आंसर बोला कौन द्विघात बहुपद नहीं है या द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। बाकी सब द्विघात समीकरण है, बना के देख लीजिएगा, आएगा। इसको मैं समझाता हूँ 44 नंबर को। देख भाई, इसमें बोल रहा है 44 में भाई मेरे कि बोल रहा है कि ABC मतलब त्रिभुज के कोण है, तो साइन B+C क्या होगा? अरे त्रिभुज के 3 कोण दिया है ABC, तो आपको पता है ना, त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं उसका पूरा टोटल वैल्यू कितना होता है? 180 होता है। अब आपको देखिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में पूछा क्या है? आपसे पूछा है B+C/2 का मान क्या होना चाहिए, यानी आप B+C को बाहर कीजिए पहले इसमें से, क्योंकि इसी का मान निकालना है आपको, मेन कारण नहीं है, क्योंकि जो सवाल पूछा है उसी पर ध्यान दीजिए। तो B+C निकालेंगे
तो 180 का 180, ए प्लस में है तो इधर क्या होगा माइनस में है। अब देखिए, अब इसका दो कीजिए, क्योंकि इसको दो भाग में बोला है बांटने के लिए, उसका बांटा आधा आधा कीजिए। तो यहाँ आधा करेंगे तो बी प्लस सी का आधा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इसका आधा करेंगे तो 180 का आधा क्या हो जाएगा 90। इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा a/2। अब देखिए, अब पूछा है साइन में कितना होगा मानिए, अब इसी पर साइन लगा लीजिए। साइन में पूछा है कि इसको मान अगर रखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ भी साइन लगाइए, साइन, और कितना आया है 90 डिग्री, 90 डिग्री, डिग्री लगा लीजिएगा, डिग्री 90 डिग्री माइनस a/2। अब देखिए साइन में से 90 जाता है तो सूत्र क्या होता है कॉस। ये तो फार्मूला भी पूछ भी डायरेक्ट पूछा भी है कितना बार सवाल। अब मैं बोला हूँ याद भी कर लीजिएगा। साइन में से 90 घटेगा तो कितना होता है कॉस होता है, और a/2 है तो a/2, तो कॉस a/2 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपको शायद सी में दिख रहा होगा। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए, मैं थोड़ा क्वेश्चन में मिट गया है, मैं आपको ओरिजिनल पेपर दिखा देता हूँ 45 वाले का। चलिए, अभी तो हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, लेकिन जो मेरे पास ओरिजिनल सेट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस 2019 का पेपर है, जो सी वाला है, सी जो सेक्शन का है, जो होता है ना ग्रुप ABCD आता है बहुत सारा, इसमें उसका सी ग्रुप का है। तो इसमें यही सवाल है, यहाँ 3 है, ओरिजिनल मैथमेटिक गया है। इसका पूछा है कि x से कोई संख्या है, x से x + 3 है, x + 6 है, x + 9 है, x + 12 है, समानांतर माध्य क्या होगा। अरे भाई माध्य पूछा ना, बहुत हलवा सवाल है, इसको बना लीजिए आप ऐसे। आपसे पूछा है इसका माध्य क्या होगा, देखिए सवाल यहाँ भी दिख रहा है, खाली x + 3 समझिए दूसरा संख्या। तो ये आपका पहला संख्या क्या है, x, माध्य का फॉर्मूला क्या है, तो सबको जोड़ दीजिए और उतना ही संख्या से भाग दे दीजिए। तो पहला संख्या है x, दूसरा संख्या दिया है x + 3, तीसरी संख्या दी गई है हमको x + 3, उसके बाद तीसरी संख्या है क्या है x, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ लिखते जाता हूँ, x + 3, और तीसरी संख्या है x + 9, चौथी संख्या है x + 9, पाँचवीं संख्या है x + 12। ठीक है, x + 12 सबको लिख दिया मैंने, x + 3, दूसरी x + 6, तीसरी संख्या x + 9, चौथी संख्या x + 12, यहाँ 12 है। ठीक है ना। अब कितना संख्या है, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या है, तो 5 से भाग लगा दीजिए। अब जोड़िए x 2x x 3x 4 गो x 5 गो x, जोड़े तो कितना x आया, 5 गो x आया, कितना आया 5x आया। अब संख्या जोड़ लीजिए, यहाँ 12 है, क्या है 12 और 9 21, 21 से 6 27, 27 3 30, 30 30 30 हो गया, कितना हो गया 30, बट्टा में क्या है 5। यहाँ देखिए समय 5 कॉमन हो रहा है, तो 5 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा x, 5 से कॉमन 30 की, तो 5 से 30 कितना बार में कॉमन हो जाएगा 6 बार में, क्योंकि 5 36 हो जाएगा, बट्टा में क्या है 5, 5 से 5 को उड़ा दीजिए, आपका बच गया यही। बहुत मस्त सवाल है, इसको बनाना चाहिए आपको। x + 6 आंसर आएगा, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। 46, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या किसे बोलते हैं, जो 2 से कटे, तो 2 से कौन कटता है, 4 कटता है, सबसे छोटा 4 ही, जो सबसे 2 से कटने वाली संख्या को भाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होता है, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, वो 2 होता है छोटी संख्या में। लेकिन छोटी भाज्य संख्या बोला है, तो भाज्य संख्या छोटी संख्या होती है 4। भाज्य संख्या किसे बोलते हैं, जो पूर्ण रूप से 2 से जो पूर्ण रूप से विभाजित हो 2 से। तो पहली जो कटेगी संख्या 2 से, वो 4 ही कटेगा, 3 तो कटता नहीं है 2 से, तो ये होगा। इनका गुणनफल पूछा है कितना होगा, तो गुना किए 2 चौका 8। इन्हें सवाल पूछा है कि सबसे छोटी क्लीन हो जाए भाई वीडियो, बहुत दिक्कत होता है मोबाइल से वीडियो बनाने में, लेकिन आपके लिए सभी परिश्रम को झेलता हूँ, क्योंकि आपके जीवन में कुछ बदलाव आएगा, तो बहुत मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 आया, इसका गुणनफल यानी गुना कीजिए, तो 2 4 में गुना 8 आया, ऑप्शन सी हो गया। एक बार घन का किनारा 14 सेंटीमीटर है, तो इसमें से अधिकतम गोला कितना काट सकते हैं, मैं बताता हूँ, 10 सेकंड रुकिए। देखिए आपने क्वेश्चन देख लिया ना, अब यहाँ क्वेश्चन मैं इसको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा आपको। चलिए, एक 47 नंबर क्वेश्चन आपने देख लिया। चलिए, एक घन है, कितना है 14 सेंटीमीटर किनारा है, तो घन की सभी भुजाएं कितना हो जाएगी, 14 हो जाएगी। अब पता है घन का सभी किनारा बराबर होता है। अब इसमें से गोला काटने के लिए बोला है, इसमें से गोला काट के निकालेंगे ऐसा। थोड़ा ड्राइंग अच्छा नहीं, इसके लिए थोड़ा धन्यवाद वैसे बोलेंगे, सॉरी, लेकिन आप समझ रहे हैं, समझने से मतलब है। अब देखिए इसमें से गोला काट के निकालें तो इसका आयतन कितना निकाल सकते हैं, मैक्सिमम पूछ रहे हैं, कम से कम लगभग में। तो देखिए, तो गोला के लिए हमको त्रिज्या चाहिए, तो यहाँ तो त्रिज्या दी नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ से यहाँ तक टच करने वाली क्या हो गया, परिधि हो गया, भले व्यास हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो टच करेगा व्यास हो गया। ये कितना हो गया, जब देखिए ये वर्ग है ना, तो जब इसका ये 14 है तो ये भी कितना हो जाएगा 14, यानी व्यास कितना हो गया 14, यानी गोले का व्यास क्या हो गया 14। तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा, तो पहले यहाँ से गोले का व्यास 14 हो गया, तो
तो गोले की त्रिज्या निकाल दीजिए। गोले की त्रिज्या कितना आ जाएगा, व्यास का आधा कीजिए, 14 का आधा 7। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3। 4/3 पाई का मान रखिए 22/7 r का क्यू। r का मान कितना है 7 है, और क्यू यानी 3 बार करना है, पावर में क्यू का मतलब 3 बार। एक तो कट गया, बच गया 22 चौक 88, 88 गुना 49, 88 गुना 49 बट्टा में क्या बच गया 3। 88 में आप 49 से गुना कीजिए, आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आएगा 43/12। कितना आएगा 43/12, बट्टा में क्या है 3, इससे भाग मारिएगा, ये कट जाएगा आपका 7.33 बार में। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कहीं नहीं दिया गया है, इसीलिए आपसे लगभग में पूछा है। क्या पूछा है, लगभग में। तो हमारा आंसर क्या आया 1437। 1437 ढूंढिए, 1437 ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 48 नंबर सवाल। 48 नंबर सवाल पूछ रहा है कि 689, ए भाई क्यों वीडियो हिलता है, 689x तथा 13 का माध्य 10 है। ठीक है, माध्य का फार्मूला क्या है, तो सबको जोड़िए पहले। आपका आंकड़ा क्या है 6, 8, 9x और एक क्या है 13। आपने सबको जोड़ दिया, आंकड़ा था ना 6, 8, 9x और 13। इसका माध्य कितना दिया है 10, कितना दिया है 10। तो पूछ रहे जो x का मान कितना होगा, तो माध्य का फार्मूला क्या था, सबको अपने जोड़ा तो उतना संख्या से भाग दीजिए। संख्या 1, 2, 3, 4, 5 से भाग लगाइए, सबको जोड़िए। अब तो ये कितना हो जाएगा, x तो नहीं जुटेगा तो x को ऐसा ही रखिए। अब संख्या जोड़ लीजिए, 13, 9, 9, 3, 12, 22, 22, 8, 30, 30, 6, 36, 36। 5 भाग में है, इसको इधर लाइए तो गुना में आएगा, यानी ये 5 इधर आके यहाँ गुना हो जाएगा 10 में। तो कितना हो जाएगा 10 पचे 50, कितना हो जाएगा 50, यानी 5 यहाँ से हट गया, इसमें जाके गुना हो गया। ये भाग से हटेगा तो गुना में जाएगा इसका, तो 50 हो गया। अब x का मान निकाल लीजिए, तो 50 घटा प्लस में 36 है, तो इधर आएगा तो माइनस में 36। कि आपको x 36 नहीं चाहिए, सिर्फ x चाहिए, तो 36 को हटाइए यहाँ से, तो 36 जाएगा किसके पास, 50 के पास। तो यहाँ प्लस में है ना, चिन्ह सिर्फ बदलता है, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाता, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 50 में 36 घटाइए, 14 आपका आंसर हो गया। 14, 14, 14 ऑप्शन सी। 49 नंबर सवाल। एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो क्या कहलाती है। देखिए पूछ रहा है कि एक वृत्त है, कोई एक रेखा है, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, कोई बिंदु यहाँ है, अलग अलग बिंदु पर कोई रेखा इसको प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, इसको प्रतिच्छेद करेगी। कैसे भाई, कोई रेखा को कैसे प्रतिच्छेद करेगी, पहले यहाँ टच करेगी, फिर यहाँ थोड़ा टेढ़ा बड़ा है, अब इसको समझेंगे सीधा है ये, क्योंकि रेखा सीधी होती है, सरल होती है। तो इसको अब क्या कहेंगे, ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में क्या दिया है, जीवा कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे, कि दोनों कहेंगे कि कोई नहीं। तो ये भाई इसको देखिए, इसको तो अब जीवा नहीं बोल सकते हैं। जीवा कब बोला जाता है कि कोई वृत्त है, दो परिधियों पर, सिर्फ परिधि पर स्पर्श मिला दे, दो परिधि पर वृत्त की कहीं भी दो परिधि ले लीजिए और मिलाने वाली रेखा जो होगी वो क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। तो मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ थी, कोई बिंदु यहाँ है, ये बिंदु आके एक रेखा मिला दिया, बाहर नहीं जाना चाहिए, इसको काटना नहीं चाहिए, सिर्फ अंदर अंदर मिल जाए तो ये जीवा होती है। तो यहाँ तो जीवा है नहीं, ये तो भाई पूरा पार किया है, यहाँ से प्रतिच्छेद किया है, तो भाई अब चलिए एक ऑप्शन में है क्या है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं भाई, स्पर्श रेखा ऐसा होता है, ये मान लीजिए वृत्त है, स्पर्श का हिंदी होता है छूना, जो छू के जाए, इसको छेदे नहीं भाई, कहीं भी कहीं काटे ना, ये स्पर्श रेखा है। ये तो भाई आर पार करके गई है, तो ये तो छेदक रेखा है। क्या है ये, छेदक रेखा। तो ऑप्शन में देखिए छेदक रेखा कहीं है, छेदक रेखा कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो दूर दूर तक नहीं है तो दूर से दिल्ली, दूर फॉर दिल्ली कोई नहीं, ऑप्शन है ही नहीं इसमें। जो हमको चाहिए छेदक रेखा वो है ही नहीं, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर इसको याद कर लीजिए, क्या होगा इसका आंसर, ये छेदक रेखा है। क्या है, छेदक रेखा, इसको प्रतिच्छेदक रेखा ही बोल सकते हैं। तो जो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन मान लीजिए एग्जाम में आपको दे दे तो छेदक रेखा पर टिक मारिएगा। अब भाई सवाल लास्ट, वीडियो लंबा हुआ इसके लिए कोई मुझे तकलीफ नहीं है। हो सकता आज मेरा डाटा का वाट लगने वाला है, क्योंकि मुझे अब रिचार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे 2 GB मिलता है उसमें से, और जो 2 GB में से और ये वीडियो में मुझे लगता है कि 4 GB तक जाएगा, तो दो रिचार्ज करना पड़ेगा यहाँ से। आपके लिए सब कुछ करना पड़े, करूँगा। आप मेरे खर्चे को और मेहनत को, और थोड़ा सा भी आपको मतलब ऐसा लगता है कि हाँ कोई भाई मेरे लिए इतना मेहनत कर रहा है, अब जो हमसे रिश्ता बना लें, आप दोस्त समझिए तो मंजूर, आप मेरे जो भाई बड़ा भाई समझते हैं तो भी मंजूर, आप एक शिक्षक मान लें तो भी मंजूर, मुझे मंजूर है। आप मुझे कुछ मानिए ज़रूर, क्योंकि बिना रिश्ते से दुनिया चलती नहीं है। कोई ना कोई रिश्ता तो आप हमसे बनाइए पहले।
अपने हमको कहाँ खड़ा किया है। उसके बाद से देखिए मैं आपका जीवन नहीं बदल दिया, आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव नहीं ला दिया, क्योंकि मैं बहुत परेशानियों से निकला हूँ और एक ऐसे सिचुएशन से निकला हूँ जो आपके लिए मैं एक मिसाल बन के आऊँगा और आपसे हमसे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और लास्ट सवाल है और आखिरी है, बहुत मस्त सवाल है। देखिए पहले दिशा हम जानते हैं दिशा होती क्या है, क्योंकि आदमी को जाना है पश्चिम और उत्तर जाना है। पहले अब दिशा पर हम चर्चा कर लेते हैं, दिशा रियल में होती क्या है। देखिए दिशा जब ड्राइंग करते हैं ना हम, तो पहले हम दो ये अक्षर लेते हैं, बीच में कोई पॉइंट लेते हैं जिसे हम जीरो का बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आरंभिक या जीरो बोलिएगा। अब इसको दिशा के रूप में जानने के लिए आप यहाँ एन लिखिएगा। एन मतलब क्या होता है, नॉर्थ यानी उत्तर, इसको आप उत्तर दिशा समझिएगा। इसको आप समझिएगा ये आपका ईस्ट हो गया, क्या हो गया, ईस्ट यानी पश्चिम, क्या हो जाएगा, क्या हो गया, पूरब, क्या हो गया, पूरब, ईस्ट, उत्तर, पूरब, ये आपका क्या हो जाएगा, साउथ, क्या हो जाएगा। देखिए नॉर्थ और साउथ सामने सामने होंगे, उत्तर और दक्षिण सामने सामने होंगे, ठीक है ना, ऐसा ही नहीं पढ़ते हैं आप, इधर उत्तर तो इधर दक्षिण, ये आपका क्या हो गया, दक्षिण। आपने इधर पूरब रखा तो इधर आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम, यानी पश्चिम को क्या बोलते हैं, वेस्ट, ये आपका पश्चिम हो गया। अब आप बताइए, यहाँ सवाल पढ़ना चालू कीजिए। बोलता है कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। पश्चिम कहाँ है भाई, 24 मीटर यहाँ से, मान लीजिए मैंने क्या बताया, जीरो, ये आपका मूल आरंभ बिंदु हो गया। आदमी 24 मीटर जाता है, ये आदमी मान लीजिए यहाँ मान लेते हैं 24 है, अब इसको पश्चिम समझेंगे। यहाँ से यहाँ आदमी मान लीजिए 24 मीटर हम लोग का यहाँ पे है, वो आदमी यहाँ से आ गया, यहाँ खड़ा था, ये 24 मीटर पश्चिम आ गया, कहाँ गया, पश्चिम, कितना मीटर, 14 मीटर, यहाँ खड़ा हो गया। और फिर बोलता है यहाँ से कि वह आदमी पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है। कहाँ जाता है, 10 मीटर उत्तर जाता है, यानी वो आदमी यहाँ से अब वह 10 मीटर उत्तर जाता है, यानी 10 मीटर उत्तर कहाँ जाएगा, उत्तर तो यहाँ है, कहाँ है उत्तर, यहाँ है, यानी यहाँ से वो 10 मीटर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऐसे 10 मीटर, मान के चलिए वो 10 मीटर वापस गया। 10 मीटर नहीं, ऐसा नहीं समझेंगे, 10 मीटर उत्तर बोला है तो सीधा ही चलेगा ना भाई, तिरछा थोड़ी जाएगा, उसको पता क्या है, एंगल, आदमी दिशा सीधा ही चलेगा। उत्तर 10 मीटर, कहाँ जाएगा वो, 10 मीटर, ऐसे मान के चलिए यहाँ आया, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि वह आदमी कितना दूरी तय किया, वह आदमी कितना दूरी तय किया, क्या था, मैंने बताया था कि आपका उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। आदमी कहाँ गया है, 24 मीटर उत्तर पश्चिम गया है, फिर वो उत्तर गया है, उत्तर दिशा में सीधा, मान आदमी सीधा ले चलते हैं, उत्तर गया है 10 मीटर। अब बोलता है कि वह मूल बिंदु से, कहाँ से, मूल बिंदु से, कहाँ पर आदमी कहाँ से शुरू किया था चलना, यहाँ से, वह कितना दूरी तय किया, वह मूल बिंदु से कहाँ खड़ा है, यहाँ पे रुक गया है आदमी। अब यहाँ से पूछ रहा है, यहाँ से वो कितना, तो देखिए भाई ये इसको आप देखेंगे, आप इसको दूरी नापने के लिए आप ऐसे चलेंगे ना, क्योंकि यहाँ से पूछा है कि जहाँ रुका है वो क्या बन गया, देखिए समकोण त्रिभुज बन गया ना पूरा, क्या बन गया ये, समकोण त्रिभुज। मैथ का कमाल देखिए कितना होता है, क्या खूबसूरती है मैथ की। ये अब पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक वो कितना दूर गया है भाई, ऐसा नहीं पूछ रहा है, इधर से नहीं पूछ रहा है। 24 और 10 34 ऑप्शन मत खोजिएगा इसमें, नहीं तो बबुआ मेरे आप अटक जाएंगे कहाँ पर जाके, ए पर, और आपका हो जाएगा 0 घंटा भेली। आप समझाएंगे कि भाई 24 मीटर इधर गया, 10 मीटर उधर गया, यानी वो चल गया कितना मीटर, 24 और 10 34 मीटर। आपके लिए गलती करने के लिए एग्जामिनर वहाँ बैठा है। एग्जामिनर के दिमाग बहुत शातिर होता है, आपसे गलती करवाने के लिए उसको एग्जामिनर बोला जाता है, जो माइंड टेस्ट लेता है आपका। लेकिन आप उसको मात कब दे देंगे, आप कॉन्सेप्ट सीखे होंगे तो आप एग्जामिनर को भी छका देंगे। आपसे बोला कि 24 मीटर वो इधर गया, आप आए, 10 मीटर उत्तर बोला, उतर ले गए आदमी को। अब पूछा है मूल बिंदु से, जहाँ से वो चलना शुरू किया था और जहाँ जाकर रुका है, कितना दूरी तय किया भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक। अब मैं देखो आपको ऐसा ही वो ट्रिक नंबर नहीं बोला हूँ कि आप याद कीजिए। देखिए ये क्या हो गया, कर्ण हो जाएगा कि नहीं होगा, कर्ण होगा ना भाई, एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये कर्ण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लंब बन रहा है। अब कर्ण नहीं पता है लेकिन दो भुजा पता है ना, तो 10 24 है, तो बताइए तीसरा क्या होगा, ट्रिक में बताइए जल्दी से कमेंट करके, क्या मैं सिखाया हूँ आपको। देखिए ना मेरे पास फालतू समय होता है ना मैं किसी विद्यार्थी, मैं कभी गलत ज्ञान किसी को नहीं देता हूँ। आपको 10 मालूम है, 24 मालूम है, तो कर्ण कितना होना चाहिए, 26 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपको समय लगा बनाने में, बिल्कुल नहीं, सिर्फ निश्चित ड्राइंग किया, आंसर आ गया 26 होगा। अब क्यों होगा, कैसे होगा, तेल पानी गया तेल लेने, कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ 26। आप ऑप्शन सी पे जाइएगा। अब आप जो आपसे बहुत स्मार्ट बनेंगे बच्चे, आपका दिमाग टेस्ट लेंगे, आप उनको छकाइएगा। यहाँ से चला है, यहाँ आया है 24, इधर गया, फिर उत्तर में 10 मीटर पूछ रहा है कि अब यहाँ से बताइए, जहाँ से चलना शुरू किया था कितना चला है, आप उसको बताइएगा 26 होगा। बोलता कि नहीं तू बताओ कैसे, तो बता दीजिएगा, बोले पाइथागोरस को आप याद कीजिए, ये 90 है, समकोण त्रिभुज है, आपको यही पता नहीं है, चलिए इसका हम पता नहीं है।
इसको हम नाम देते हैं ABC। आपको कर्ण पता नहीं है तो कर्ण का सूत्र उसको बोलिए, आप पूछिएगा बोल कर्ण का सूत्र क्या होता है, तो बोलेगा ना भाई कर्ण का स्क्वायर, अब स्क्वायर हटा दीजिए तो बोलेगा रूट में लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, आधार यानी 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब AC बराबर यानी कर्ण बराबर क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 है, 24 होता है 576। उसको बोलिए गुना कर भाई तो 2 बार इतना आएगा, 10 में 2 बार करेगा 100 आएगा। इसको बोलेगा तो जोड़, वो जोड़ेगा तो कितना आएगा 676। अब फिर उसको बोलेगा इसका वर्गमूल तो निकाल 26, इतना माथा पेची करेगा तब उसका आंसर है ही। आप बताइए कि मेरे भैया ने बोला है, मेरे सर ने बोला है कि मुझे एक नंबर याद करना है, सिर्फ ये नंबर हमको हीरो बनाएगा। फिर से मैं दिखा दूँ जाते जाते, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 6 8 10 और 8 5 तो कर्ण 17, 10 24 तो कर्ण 26, अंत वाला कर्ण है। तो थैंक यू, मिलते हैं इस अगले वीडियो में। अब आज एक वीडियो अब नहीं डाल पाऊंगा कि 50 मिनट का वीडियो मेरा यही हो गया, 2 वीडियो डालता हूँ डेली, तो आज ये कोटा पूरा खत्म, डाटा नहीं है, तो आज संस्कृत का वीडियो नहीं होगा, इसके लिए क्षमा चाहेंगे आपसे। और अगर मेरा थोड़ा सा ही मेहनत और परिश्रम आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को थोड़ा जम के शेयर कीजिएगा, इस पर लाइक आए, शेयर आए और व्यू गिरे। इस वीडियो पे व्यू आता नहीं है, इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर व्यू नहीं मिल रहा हमको। और देखिए हमारे बिहार में ऐसा नहीं कि नहीं है, और कोई अश्लील गाना बज जाए कोई भी, उस पर देखिए ना कितने व्यू हैं, लाखों मिलियन में लोग देखते हैं, करोड़ों में बच्चे देखते हैं। और यहाँ पढ़ाई की शिक्षा की बात है तो 10-15 व्यू लोग देखते हैं, 14 लोग देखते हैं, एक अच्छी बात नहीं है ना, अच्छा संकेत नहीं है अपने के लिए, चाहे कोई शिक्षा के लिए संकेत नहीं है। यानी शिक्षा में मतलब अच्छी चीज़ के लेने वाला कोई नहीं दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं असभ्यता है अभी हमें भी। तो आप जिन्होंने देखा आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, अपने मित्रों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास शेयर कीजिए। और अब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को देखिए, जितना देखिएगा उतना आपको इसमें से कुछ ना कुछ हासिल होगा। इसमें तो कोई आपको मैं ख़राब चीज़ तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, अश्लील बातें तो नहीं बता रहा हूँ कि आपसे जीवन में ख़राब होगा। आप देख लीजिए, आपका डाटा तो वैसे भी लग जाता है, तो कुछ थोड़ा सा उपकार हम पे भी कीजिए, क्योंकि थोड़ा आप देखेंगे तो थोड़ा हमारा भी इसमें ग्रोथ होगा। तो थैंक यू, मिलता हूँ आपके लिए। माँ सरस्वती से आपसे मेरी वंदना रहेगी कि आप पे कृपा बरसाएं और आपके जीवन में बहुत सारे खुशहाली रहें। आप जो भी कुछ बनना चाहते हैं फ्यूचर में, डॉक्टर, कलेक्टर, वो आपकी सपना पूरी हो, आपकी सभी सपनाएं मंगलमय हो। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू सो मच, बाय बाय।